गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हमें कुछ स्थितियां दी गई हैं और उन स्थितियों को हमने द्विघात समीकरण में बदलना है। तो मैं आपको पहली स्थिति पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें हमें दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आने वाली एक्सरसाइजेज में आएंगी, जिसमें हमें एक सिचुएशन दी होगी और उस सिचुएशन को हमें द्विघात समीकरण में बदल के उस समीकरण को हल करना होगा। लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ द्विघात समीकरण को बनाना है, उसे हल नहीं करना है। तो इसमें हमें स्थिति दी गई है कि क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है और भूखंड आयताकार है। तो आयत की एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो वैसे तो इसमें लंबाई को x मान सकते हैं या चौड़ाई को भी मान सकते हैं, लेकिन आसान किसे रहेगा और किस तरह से इसकी पहचान करें कि किसे हमने x मानना है। इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको फिर से पढ़ के बता रही हूँ। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसमें पहले लंबाई बोला गया है या चौड़ाई बोला गया है, उस पर आप ध्यान दें। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो पहले लंबाई बोला जा रहा है, फिर चौड़ाई बोला जा रहा है। तो आसान हमारे लिए ये रहेगा कि जो बाद में बोला जा रहा है उसे आप x ले लें। लाइन क्या है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यानी चौड़ाई को हम x ले लेते हैं, जो बाद में बोला जा रहा है। तो चौड़ाई हमने मान ली x। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो इसके लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लाइन हम हिंदी में बोल रहे हैं उसी को हमने गणित में लिख दिया। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो अगर आप लंबाई को x लेते हैं तब भी ये इक्वेशन बनाई जा सकती है, लेकिन उस स्थिति में बनानी आपको थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। तो अपनी आदत ये बना लें कि जो भी टर्म बाद में लिखी गई है उसे आप x लें। अभी लंबाई और चौड़ाई हमें पता लग चुकी है। अब क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x जमा 1 और x की। तो ये बन गया 2x² प्लस x। x से इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इसे करेंगे तो 2x² और इसे करेंगे तो x। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो क्षेत्रफल है वो है 528। तो क्षेत्रफल को 528 के बराबर कर दिया, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये बन गया द्विघात समीकरण। बस हमें अभी बनाना ही था, इसे हल नहीं करना था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत यानी लाइन वाइज, जैसे 5 के बाद 6 या 8 के बाद 9, इन्हें कहते हैं क्रमागत। और धनात्मक हैं और पूर्णांक हैं, 3 कंडीशन इसमें दी गई हैं। तो क्योंकि पूर्णांक क्रमागत हैं, लाइन वाइज हैं, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। तो इसे मानने में हमें कोई खास समस्या नहीं हुई कि पहला x दूसरा x प्लस 1। तो उन दोनों की गुणा 306 है, वो हमने लिख दिया। उन दोनों की गुणा कर दी, वो 306 कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² और प्लस x बराबर 306। 306 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ये इक्वेशन बन गई। तो बस इतना ही करना था इसमें। अब थर्ड क्वेश्चन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब इस लाइन को हमने उसी तरीके से x, ये सिर्फ एक ही चर हमने लेना है। पहले जो हम थर्ड चैप्टर करते रहे हैं उसमें रोहन की आयु x वर्ष, उसकी माँ की आयु y वर्ष, लेकिन उसमें रैखिक समीकरण बनता है, द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो द्विघात अगर बनाना है तो एक ही चर लेना पड़ेगा। तो अगर x लिया तो x की फॉर्म में ही उसकी माँ की आयु भी हमें पता करनी होगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है।
तो रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। तो रोहन की अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की वर्तमान आयु x + 26 हो जाएगी। कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। 26 साल बड़ी है तो उसमें 26 जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से 3 साल बाद उनकी आयु की गुना 360 हो जाएगी। 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा? x + 3 और उसकी माँ, इसमें 3 और जोड़ेंगे तो x + 29 बन जाएगा ये। तो 3 साल बाद जो उनकी आयु है उनकी गुना करनी है हमने। 3 साल बाद रोहन की आयु, 3 साल बाद उसकी माँ की आयु, उनकी जो गुना है वो 360 है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में करते रहे हैं। इस x से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x। अब 29 से करेंगे तो 29x + 87। 360 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब x² वाली एक ही टर्म है, x वाली भी एक ही टर्म है और बिना x वाली यानी कांस्टेंट टर्म्स 2 थी। इन दोनों को हिसाब इनका करेंगे तो क्या बनेगा? 87 - 360 यानी कि -273। तो ये इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट इसका फोर्थ पार्ट। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में ये 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 480 किलोमीटर ही तय करनी है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल करके ये समय आ गया। यानी जब रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दूरी को तय करती है तो उसे 480 बटा x घंटे लगेंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पे उसकी चाल क्या बन जाएगी? x में से 8 घटा देंगे तो दूरी उतनी ही है। समय कितना लगेगा? समय दूरी बटा चाल, तो दूरी 480 और चाल x - 8, क्योंकि 8 किलोमीटर उसकी स्पीड कम कर दी है तो x में से 8 कम कर दिया। फॉर्मूला वही है। तो अब ये नया समय आ गया 480 बटा x - 8। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अब जो समय लग रहा है वो 3 घंटे ज़्यादा है। जो नया समय है वो पहले वाले से 3 अधिक है। ये नया समय पुराने समय से 3 अधिक है। बन गई इक्वेशन। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। इस साइड पे एलसीएम ले लिया, x आ गया वो, यहाँ पे आप बटा में 1 मान सकते हैं। तो x यहाँ पे आ गया 480 और ये हो गया 3x। तो आर पार गुना कर देंगे, ये बन गया 480x और x - 8 से इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई तो बन गया 480x और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से 480x, 3x², फिर 8 से करेंगे तो 3840 और 8 दिए 24x। अभी इसे हमने और सिंप्लीफाई करना है। अब इन सभी टर्म्स को हम लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आया करते हैं, लेकिन इतनी सारी टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड में लाने की बजाय इसी टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये सारी टर्म्स तो एज सच हमने लिख दी। इसका निशान बदल जाएगा, ये हो जाएगा -480x। आप चाहें तो इन सबको भी इस साइड ला सकते हैं, एक ही बात है। हम इसे उधर ले गए तो इस बाकी सबका निशान वैसे ही है, इसका निशान चेंज कर दिया, ये -480x। अब 480x कैंसिल हो गया। x² वाली एक ही टर्म थी वो ऐसे की ऐसी आ गई। x वाली भी अब एक ही टर्म है वो भी ऐसे ही आ गई और ये भी एक ही टर्म है। 3 ही टर्म्स बची थी वो तीनों आ गई यहाँ पे। तो 3 से इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। सभी टर्म्स 3 से भाग हो रही थी। ये x² बन गया, ये बन गया 3 से भाग करने के बाद 8x और 3 से भाग करने के बाद ये बन गया 1280। तो ये इक्वेशन हमने बस फ्रेम करनी थी। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।